गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आइए आरवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम फिर से शुरुआत करते हैं उसी क्लास को जिसके पहले आपने देखा, उसी को आगे लेकर चलते हैं और इसके पीक पॉइंट, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के वन्यजीव। भारत के वन्यजीव के संबंध में आपको पिछली क्लास में काफ़ी कुछ जानकारी दी गई। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी चर्चा परिचर्चा को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो सुबह की क्लास होती है, तो सब लोग लाइव जल्दी से आ जाइए और जितने लोग लाइव आते हैं भैया, वो उनकी मोरल जिम्मेदारी बन जाती है कि इस क्लास को आगे भी फॉरवर्ड कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। बात समझ में आई? अब देखिए, एक स्लोगन है आज का, सुबह का एक स्लोगन है। कहा गया कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग किस्मत को दोष देते हैं ना, किस्मत नहीं है ऐसा कुछ। तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी बोले, किस्मत भी बोले ले ले बेटा तेरा ही हक है। तो किस्मत को दोष देना बंद करें। इस स्लोगन को, इस वाक्य को अपने जीवन में सार्थक बनाने की कोशिश करें कि कोई भी लक्ष्य हो, हमने कई बार बताया, उसकी प्राप्ति आप इसी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, ये तीन चीजें आपको कल बताई गई थी और इनसे बेहतर चर्चा आपसे कर दी गई थी। तो आज हम एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कल आपको बताया गया था कि कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 103 हैं राष्ट्रीय उद्यान, 103 है। बात समझ में आ गई ना? अब इनमें से प्रमुख उद्यान कौन कौन से हैं, उन्हीं की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो सबसे बड़ा हमने बता दिया था, सबसे छोटा हमने बता दिया था और तैरने वाला बता दिया था। यूपी में सिर्फ एक ही है, उसके बारे में हमने बता दिया था। तो बात की जाए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की, तो सबसे पहले उन्हीं राष्ट्रीय उद्यान को हमें जानना है जो किसमें शामिल है? विश्व धरोहर सूची में। किसमें शामिल है? विश्व धरोहर सूची में, है ना? अब विश्व धरोहर सूची की बात की जाए तो सबसे पहले यही जानते हैं कि विश्व धरोहर सूची की स्थापना कब हुई थी, गठन इसका कब हुआ था। तो पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। विश्व धरोहर सूची की बात कर दी जाए भैया आपसे, तो गठन कब हुआ था इसका? आपको पता है कि 16 नवंबर 1945 में, 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई और इसी की अनुशंसा पर, और कब इसने भैया 16 नवंबर को ही 1972 में जब सम्मेलन चला था, कहाँ पर? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा विश्व धरोहर सूची की स्थापना की बात की गई और 1982 में स्थापना कर दी गई, है ना? अब यहाँ से देखिए, हमने कहा कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो आइए एक एक करके पहले उनकी चर्चा हम करते हैं। इतना नोट हो गया, विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं हम। तो देखिए एक एक करके हम नोट करते चलेंगे भैया कि विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से हैं। तो पहला है भैया ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। यह है कहाँ पर भैया? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर भैया? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में।
स्थापना कब हुई थी? 1984 में। स्थापना कब हुई थी? 1984 में। बात समझ में आ गई यहाँ तक? जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिख तो रहा है ना सबको? कमेंट करके बताइए जल्दी से, सबको दिख तो रहा है ना? चलिए, दूसरी बात की जाए भैया दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की, तो काजीरंगा। दूसरा कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण दिया जा रहा है। यह है कहां पर? असम में। कहां पर है? असम में। बात समझ में आ रही? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। स्थापना कब हुई थी? 1974 में, 1974 में। ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है? जी बिल्कुल, उसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? राजस्थान में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर भैया? राजस्थान में। बात समझ में आ रही? राजस्थान में। इसकी स्थापना की बात की जाए केवलादेव की, तो 1981 कब हुई थी? 1981 में। देखिए, इसमें भी हम आपका कमेंट तो पढ़ पाते हैं लगातार, लेकिन जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये क्लास प्रीमियर की होती है तो जवाब नहीं दे सकते हम इसमें। जी चलिए, काजीरंगा केवलादेव हो गया भैया। अगला भैया कौन सा है? अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। स्थापना कब हुई थी भैया? 1982 में। कब हुई थी? 1982 में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है। अगला कौन सा भैया? उसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। नाम क्या भैया? वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फूलों की घाटी कहते हैं ना भैया, वो भी उत्तराखंड में ही तो है। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी है, उसी को बोल दीजिए फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थापना इसकी भी कब? 1982 में। बात क्लियर हुई यहाँ तक? छठे की बात की जाए भैया, तो छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है? मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस भी कहाँ पर? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है ना? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर भैया? असम में। असम में। स्थापना कब हुई थी भैया मानस की? जी 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। ये जितने बता रहे हैं ना भैया, ये राष्ट्रीय उद्यान किस में शामिल हैं? विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। लास्ट राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है उसका नाम क्या है भैया? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना है कहाँ पर भैया? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। स्थापना कब हुई थी? 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। तो ये 7 राष्ट्रीय उद्यान आपको बताए गए जो किस में शामिल हैं? विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। जल्दी से नोट करिए इनको, जल्दी से नोट करिएगा। जी जल्दी से नोट करिए। कुछ और राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो हमसे पूछे जाते हैं। ये तो विश्व धरोहर सूची वाले हैं भैया। ये 7 कौन से हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है? नोट हो गया सबका? और कुछ अन्य भी हैं जो हमसे पूछे जाते हैं कि कहाँ पर है, स्थापना कब हुई थी। तो आपने विश्व धरोहर सूची वाले पहले जाने। अभी विश्व धरोहर सूची की चर्चा हम, ये टॉपिक जब समाप्त होगा तो वहाँ पर हम कर देंगे डिटेल में कि भारत के कितने स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, उनमें से कौन सा सांस्कृतिक है, कौन सा पर्यटन वाला है, कौन सा मिश्रित है। तो आज की क्लास छोड़ के कहीं मत जाइएगा। 2 टॉपिक आपको मिलेगा। एक तो भारत के वन्य जीव हम समाप्ति करेंगे, एक टॉपिक आपको और मिलेगा विश्व धरोहर सूची। समझ में आया भैया? बातें नोट कर लिए थे ना वहाँ तक?
अब चलिए कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और जानते हैं। इससे पूछेगा भैया कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सिर्फ पॉइंट करके लिखते चलेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर भैया, कर्नाटक में। कर्नाटक में। स्थापना कब हुई थी भैया, 1984 में। कब हुई थी, 1984 में। सॉरी 74 है, कितना भैया, 1974 है। नोट करते चलेंगे, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भी जो हमसे पूछा जाता है, और वही चीज़ें बताएंगे भी जो हमसे पूछा जाता है। देखिए एक बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान हमसे पूछा जाता है, कौन सा भैया, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर भैया, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में। कब हुई थी, 1992 में। बात समझ में आई भैया। एक भी कैंपबेल, कौन सा है, कैंपबेल थे नहीं, एक जो भारत के वायसराय वगैरह बन के आए थे, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है, अंडमान में। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। स्थापना कब हुई थी कैंपबेल की, इसकी भी स्थापना 1992 में। कब हुई थी, 1992 में। तो आइए भैया अंडमान वाले जितने भी हैं पहले उनको क्लियर कर लेते हैं, कौन कौन से जो हमसे पूछे जाते हैं अंडमान के राष्ट्रीय उद्यान। एक रानी झांसी भैया, एक रानी झांसी, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है। मैरीन राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। स्थापना कब हुई थी, 1996 में। कब हुई थी, 1996 में। तो उतनी चीज़ें भैया आपकी जानकारी के लिए हैं जितना बता रहे, बाकी आपको नहीं पढ़ना है, निश्चिंत रहिएगा। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा भैया, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्थापना हुई थी 1979 में, 1979 में। बात समझ में आ रही है ना सबको। साउथ बटन देखिए कल ही बता दिया गया था, साउथ बटन भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। स्थापना हुई थी 1986 में, 1987 में साउथ बटन की स्थापना हुई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, चर्चा कल ही कर दी गई थी। इतनी बातें समझ में आ गई, जल्दी नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा भैया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, एमपी में। कहाँ पर है, एमपी में। स्थापना कब हुई थी भैया, 1955 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी। कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में, 1955 है ना। और कौन सा भी कान्हा के अलावा भी एमपी में है, जैसे मांडला है। कौन सा भैया, मांडला है। मांडला राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर, एमपी में। इस स्थापना कब हुई थी, 1983 में। कब हुई थी, 1983 में जी। हुआ यहाँ तक भैया, ठीक। एक एमपी में एक और है भैया इंपॉर्टेंट जो हमसे पूछा जाता है, नाम है बांधवगढ़। कौन सा है, बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है, एमपी में। स्थापना कब हुई थी भैया, 1963 में, 1963 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी 1963 में। बातें हो गई भैया यहाँ पर। देखिए पन्ना और पेंच, पन्ना और पेंच भी कहाँ पर हैं, एमपी में ही तो हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान एमपी में। तो हमने कहा था सबसे अधिक 9 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, एमपी में ही हैं, ठीक है। पन्ना की स्थापना कब हुई थी भैया, 1973 में। पन्ना की स्थापना 1975 में, पेंच की स्थापना। बात समझ पा रहे हैं, नोट हो गया, जल्दी नोट करिएगा, ठीक। एक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हमसे पूछा जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भैया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है।
राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। स्थापना में भी भैया 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। बिल्कुल कब हुई थी भैया? 1983 में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। जल्दी नोट करिएगा, जल्दी चीज़ें नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सबको गुड मॉर्निंग, आई लव यू। चलिए भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बाकी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हमसे पूछे जाते हैं भैया, है ना। तो इतने थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना आपको जानना था। विश्व धरोहर बताया गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक भैया जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और कब स्थापना हुई थी? 1989 में। तो कौन सा भैया? इंदिरा गांधी। इसको भी नोट करिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर भैया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थापना 1989 में। ये तो बात रही किसकी भैया? राष्ट्रीय उद्यान की, प्रमुख रूप से जिनको जानना था। ठीक है, अब अगली बात करते हैं भैया वन्य जीव अभ्यारण्य की। किसकी बात करते हैं भैया? वन्य जीव अभ्यारण्य की। और उसमें हम ये भी जानते हैं कि उस वन्य जीव अभ्यारण्य में किस किस जीवों को संरक्षण दिया जा रहा है वर्तमान में। चलिए अगला कौन सा भैया? वन्य जीव अभ्यारण्य। अब वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए भैया, तो आपको पता है कि वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत में? 544। कितने हैं भारत में भैया? 544 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और इनमें से प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से हैं, वहां पर संरक्षण किसको दिया जा रहा है और वह है कहां पर। ठीक है, तो अगले हेडिंग डालेंगे भैया वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहां पर हम सिर्फ वो चीजें बता रहे हैं भैया ना, जैसे कल हमने डिफिनीशन बता दी थी, चर्चा तो कल ही कर दी थी। आगे हम इसमें बता रहे हैं जो प्रमुख बिंदु हैं, है ना, उन्हीं की चर्चा हम आज करते हैं। तो आपको पता होगा भाई पेरियार। कौन सा भैया? एक वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका नाम क्या भैया? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। ये है कहां पर भैया? केरल में। तो पता है केरल। केरल में कहां पर भी? इडुक्की। ये जानना जरूरी है, इडुक्की केरल में। पेरियार केरल में तो है, लेकिन केरल में कहाँ भी? इडुक्की में है। और इसके तहत किस किस जीवों को संरक्षण दिया जा रहा है भैया? हाथी, बाघ, जंगली सुअर। देखिए किसको, इसको भी हमने कहा हाथी, बाघ, जंगली सुअर आदि को संरक्षण दिया जा रहा है। किसके तहत भैया? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत है। तो नोट करिएगा भैया जल्दी से पेरियार के बारे में। अगला बेस देखिए, साइलेंट वैली जानते हैं ना, शांत घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, शांत घाटी कहाँ पर भी? केरल में। बात समझ पा रहे हैं? और हमने बताया था सबसे अधिक जैव विविधता यही मिलती है। तो शांत घाटी में किसको संरक्षण दिया जा रहा है भैया? डॉल्फिन। देखिए जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ना, डॉल्फिन, मगर, डॉल्फिन, मगर, और किसे भैया? घड़ियाल, और किसे भैया? जलगोह। बात समझ पा रहे हैं? तो हमने कहा कि डॉल्फिन, मगर, घड़ियाल, जलगोह, इन सबको संरक्षण दिया जा रहा है कहां पर? शांत घाटी में। बातें समझ में आ गई? जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक। अब बात कीजिए भैया चंद्रप्रभा। किसकी बात कर लीजिए? चंद्रप्रभा की। और कहां पर भी? यूपी में। चंद्रप्रभा कहां पर भैया? चंद्रप्रभा यूपी। और यूपी में कहां पर भी? चंदौली।
इसमें किसको संरक्षण दिया जा रहा है भैया? तेंदुआ, बाघ, तेंदुआ, बाघ जो भैया हमने कहा चंद्रप्रभा, उसमें तेंदुआ, बाघ, हिरण, भालू आदि को संरक्षण दिया जा रहा है। कहां पर? चंद्रप्रभा में। बातें समझे यहां तक? एक है भैया जंगली गधा अभ्यारण्य। कौन सा है? जंगली गधा अभ्यारण्य। जंगली गधा अभ्यारण्य यह कहां पर भैया? कच्छ क्षेत्र है ना गुजरात का, वहीं पर है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। अब देखिए जंगली गधा है तो संरक्षण किसको दिया जा रहा है भैया? इसमें जंगली गधे को पहला, जंगली गधे को प्रमुख रूप से इसमें संरक्षण दिया जा रहा है। किसमें भैया? जंगली गधा वाले में। और देखिए एक जानवर होता है ना चिंकारा, चिंकारा को भी संरक्षण दिया जा रहा है यहां पर। तो जंगली गधा, चिंकारा, इनको संरक्षण कहां दिया जा रहा है भैया? जंगली गधा अभ्यारण्य में। और है कहां पर भैया? कच्छ क्षेत्र में, गुजरात। ठीक है, हो गया भैया यहां तक? ठीक। अगला देखिए भैया भितरकनिका। कौन सा है? भितरकनिका अभ्यारण्य। कौन सा है भैया? भितरकनिका अभ्यारण्य। ये कहां पर है? कटक। कहां पर भैया? कटक में। और कटक कहां पर? उड़ीसा, उड़ीसा। यहां पे किसको संरक्षण दिया जा रहा है भैया? घड़ियाल, घड़ियाल। और किसे दिया जा रहा है भैया? मगर, मगरमच्छ होता ना भैया, तो घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुए को भैया। और किसको दिया जा रहा है? कछुए को। कहां संरक्षण दिया जा रहा है भाई? भितरकनिका, जो कि कहां पर है? कटक, ओडिशा में। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बातें समझ में आ गई? लिख लिए भैया सब? चलिए अगला आता भैया कौन सा है? हजारीबाग। हजारीबाग है कहां पर भैया? झारखंड। हजारीबाग झारखंड। इसमें किसको दिया जाता है भैया? देखिए संरक्षण किसको दिया जा रहा है भैया? बाघ को, जंगली सुअर को, बाघ, जंगली सुअर है ना भैया, और सांबर। वो सांबर नहीं जो हम खाते हैं, जो साउथ डिश, वो सांबर नहीं भैया। ये सांबर एक जानवर है जो कि मे बी कुछ हिरन की तरह होता है ना। तो लिखे भैया हजारीबाग झारखंड, सांबर, जंगली सुअर, बाघ, इन सबको संरक्षण दिया जा रहा है। कहां पर? सांबर में। ठीक है, ठीक। चलिए दाची गांव अभ्यारण्य देखिए कहां पर भैया? दाची गांव कहां पर है? दाची गांव अभ्यारण्य कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए इसमें किसको संरक्षण दिया जा रहा है? एक मृग है वहां का, उस मृग का नाम हंगुल मृग। मृग का नाम क्या भैया? हंगुल मृग। मुख्य रूप से संरक्षण किसको दिया जा रहा है वहां पर? हंगुल मृग को। और किसे भैया? काला भालू। और किसी दिया भैया? काला भालू। और एक तेंदुआ पाया जाता है। और तेंदुआ कैसा भैया? जो सफेद रंग का तेंदुआ होता है ना, सफेद तेंदुआ। ठीक है, तो मुख्यतः हमको जानना क्या भैया यहां से? हंगुल मृग। दाची गांव में संरक्षण किसको दिया जा रहा है भैया? हंगुल मृग को। बात समझ में आई यहां तक? लास्ट अब लिखेंगे भैया पलामू। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहां भैया? डाल्टनगंज। और कहां पर? झारखंड में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहां है? डाल्टनगंज। और कहां पर भैया? झारखंड। अगला कौन सा है? पलामू, डाल्टनगंज। और कहां पर डाल्टनगंज भैया? झारखंड में, है ना।
और इसमें संरक्षण किसको दिया जा रहा है भैया? पलामू में बाघ, हाथी, चीता, तेंदुआ, इन सबको। बाघ, हाथी, चीता, तेंदुआ, है ना, इन सबको संरक्षण दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही? जल्दी नोट करिए इसको भैया। फिर बढ़ते हैं जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की तरफ। जल्दी नोट करिए भैया, फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसके बारे में भैया, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। और कितने जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी कल बताया गया था पिछली क्लास में, कितने हैं? 18। और इनमें से जो प्रमुख है उन्हीं को आइए जान लेते हैं कहाँ पर हैं वो। तो आपको बताया गया था भैया कि पहला, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? 1986 में। कहाँ हुई थी भैया? नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ी में भैया पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1986 में। तो पहला कौन सा बताया भैया हमने? नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। और है कहाँ पर भैया? हमने कहा कहाँ पर है ये? जी बिल्कुल, तमिलनाडु। देखिए कहाँ पर भैया ये? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। स्थापना कब हुई थी? 1986 में। और ये भारत का पहला है। बात समझ पा रहे हैं? अगला देखिए भैया, नंदा देवी उद्यान एवं इसी को भैया बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया। तो नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र पता है कहाँ पर? अच्छी तरह से भी सबको पता है। उत्तराखंड कहाँ पर है? उत्तराखंड। स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1988 में। ठीक है। अगला भैया देखिए, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी भैया? मन्नार की खाड़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। यह है कहाँ पर भैया? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। स्थापना कब हुई थी भैया? 1989 में, 1989 में। ठीक है। एक और भैया, नोकरेक। कौन सा है? नोकरेक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय में। स्थापना हुई थी भैया 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। बात समझ पा रहे हैं ना? हमने कहा कि सब नहीं जानना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में बता देते हैं। कच्छ का रण, आपको पता है ना भैया? कच्छ का रण जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? कच्छ का रण कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर भैया? गुजरात में। स्थापना 2008। है ना भैया? चलिए, कंचनजंगा कहाँ पर भैया? तो कंचनजंगा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कंचनजंगा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। कहाँ पर है? असम में। स्थापना कब हुई थी भैया? 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। बात है क्लियर हुई? अगला भी अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई जो बायोस्फीयर क्षेत्र है वो 2 राज्यों में है। कौन सा भैया? हमने बताया अगस्त्य मलाई 2 राज्यों में है। और कहाँ कहाँ भैया? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु में विस्तृत कौन सा भैया? अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर है। स्थापना की बात की जाए तो 2001 में। स्थापना कब हुई थी भैया इसकी? 2001 में। जल्दी नोट करिए यहाँ तक, जल्दी नोट करिए सब लोग यहाँ तक। नीचे तक दिख तो रहा ना सबको? चलिए, दिख रहा, अच्छी बात है। एक और सिर्फ लिखना भैया, एक सिर्फ और लिखना है। और है कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर भैया? मध्य प्रदेश में। एक और लिखना है लास्ट, पन्ना
राष्ट्रीय उद्यान, और इसी को उद्यान भी है भैया ये, और जैवमंडल क्षेत्र भी है। राष्ट्रीय उद्यान और क्या भैया, बायोस्फीयर भी है ये, है ना। और है कहाँ पर भैया ये, एमपी में। स्थापना कब हुई थी, 2011 में। मतलब इसे बायोस्फीयर क्षेत्र कब घोषित किया गया था, 2011 में। ठीक है, इतनी बात रही भैया हमारी कहाँ से, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से, भारत के वन्यजीव क्षेत्र से। आइए, हमने कहा भैया हम थोड़ी सी विश्व धरोहर सूची के बारे में आपको बता दें यहाँ से। तो हमने कहा विश्व धरोहर सूची की बात की जाए तो यह किस किस क्षेत्र में, मतलब किस किस क्षेत्र में भैया विश्व धरोहर सूची में किस किस क्षेत्र को शामिल किया जाता है, कौन से क्षेत्र होंगे वो, उनका क्राइटेरिया क्या होगा, उनका दायरा क्या होगा, जिनको यहाँ पर सूचीबद्ध किया जाएगा। तो उनकी बात की जाए भैया तो वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, शहर, भवन, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। और वर्तमान की बात की जाए भैया तो वर्तमान में तो हेडिंग ही डाल लीजिएगा भैया, विश्व विरासत सूची, विश्व विरासत सूची। तो हमने कहा क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए स्थापना की बात हमने पहले ही कर दी थी जब राष्ट्रीय उद्यान बता रहे थे। तो क्षेत्र कौन कौन से देखिए हमने कहा भैया, वन क्षेत्र, पर्वत, झील, वन क्षेत्र, पर्वत, झील, भवन, स्मारक, वन्यजीव क्षेत्र, स्मारक, वन्यजीव क्षेत्र, मरुस्थल आदि, मरुस्थल तथा अन्य। बात समझ पा रहे हैं? इतने क्षेत्र हैं जिनके आधार पर स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। बात की जाए भैया तो वर्तमान में भारत के 38 स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस 38 स्थानों में से 30 को भैया सांस्कृतिक रूप में, 30 किस रूप में शामिल है, 30 सांस्कृतिक रूप में, 7 प्राकृतिक, और एक कौन सा भैया, मिश्रित मतलब क्या भैया, जिनमें दोनों शामिल रहे हैं, सांस्कृतिक की भी बात हो और प्राकृतिक की भी बात हो। तो हमने कहा वर्तमान में भारत के 38 स्थान ऐसे हैं, 38 स्थल ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इनमें से 30 को सांस्कृतिक के रूप में, 7 प्राकृतिक रूप में और एक मिश्रित रूप में सूचीबद्ध किया गया। अब बात कीजिए, अगर आपसे पूछे भैया पहला स्थल कौन सा है भारत का जिसे इस सूची में शामिल किया गया, तो इसमें भैया आगरा का किला 1983 में किस किस को शामिल किया गया, आगरा का किला जिसे लाल किला भी कहते हैं, आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा, अजंता, एलोरा और ताजमहल। बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए हमने कहा 1983 में आगरा के किला को, अजंता को, एलोरा को और ताजमहल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। पूछा जाए भैया 38वां कौन सा स्थान है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो जयपुर किसे शामिल किया गया, जयपुर को। तो अंतिम कौन सा भैया, तो 6 जुलाई 2019 को, 6 जुलाई 2019 को जयपुर को शामिल किया गया। जयपुर को और किस नाम से जानते हैं, तो जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। बात यहां तक क्लियर हुई? हमने कहा भैया कि क्षेत्र वन क्षेत्र, पर्वत, झील, भवन, स्मारक, वन्य जीव क्षेत्र, मरुस्थल तथा अन्य क्षेत्र हैं। वर्तमान में भारत के 38 स्थान ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनमें से 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। पहली बार 1983 में आगरा के किले को, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, अजंता, एलोरा, ताजमहल, इनको शामिल किया गया। 6 जुलाई 2019 को 38वें विश्व धरोहर सूची के रूप में जयपुर को शामिल किया गया, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए भैया विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है,
दिवस की बात की जाए तो दिवस कब मनाया जाता है भैया? 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है भैया? 18 अप्रैल को। बातें यहाँ तक क्लियर हो गई भैया? इतना नोट करिए जल्दी से, जल्दी सब लोग इतना नोट करिए, फिर चीज़ों को थोड़ा सा और बताते हैं कि पूरी दुनिया के कितने क्षेत्र ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, उनमें से सांस्कृतिक कौन से हैं, प्राकृतिक कौन से, मिले जुले कौन से हैं। दिख तो रहा ना भैया पूरा जितना लिखा गया व्हाइट बोर्ड पर, जितना भी लिखा गया सब दिख तो रहा ना? चलिए, हमने कहा भी अगर पूरे विश्व से पूछा जाए तो पूरे विश्व के कितने भैया? 1121। पूरे विश्व के 1121 स्थानों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनमें से भैया कितने? 869 सांस्कृतिक, 869 सांस्कृतिक रूप में, और कितने भैया? 213 प्राकृतिक। और कितने भैया? 213 प्राकृतिक। और कितने भैया? 39 मिले जुले। 39 कौन से भैया? मिले जुले। और 138 अन्य। ये भैया 39 तो मिले जुले जो दोनों मिले हैं, और 138 अन्य क्षेत्र से हैं जो ना तो इसमें ना तो इसमें ना तो मिले हैं। 138 मतलब इनके अलावा है वो। बात समझ में आई? हमने कहा भैया पूरे विश्व के 1121 स्थल ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इनमें से कितने? 869 सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक, 39 मिले जुले मतलब मिश्रित, और 138 भैया अन्य हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध किया गया। तो विश्व धरोहर सूची भी हमें लगता है थोड़ी बहुत समझ में तो आई गई होगी। इतनी बातें समझ में आई? तो ये रहा भैया हमारा पूरा टॉपिक। आज हमने किसके किसके बारे में जाना? भारत के वन्यजीवों के बारे में जाना, और विश्व विरासत सूची के बारे में भी हमने यहाँ से थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में जब आपसे मिलेंगे, पुनः मिलेंगे, तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए। रोज़गार में आएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत सार्थक हो गई। हम इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पे आके, जब सब लोग घर पे हैं तब भी हम लोग यहाँ पर, हमारा स्टाफ आरबी क्लासेस पूरा आपके साथ लगा हुआ है। अगर आप सफल होंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। तो अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। नमस्कार।